Good morning to all. I am Poonam from Civil Department. Today we are going to discuss about the highway engineering. The first chapter of highway engineering is introduction. In this chapter we will discuss about the introduction about highway engineering, importance of highway engineering, history of roads, important terms used in highway engineering, function of IRC, CRRI, MOST, NHAI and classification of roads. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन. हाईवे इंजीनियरिंग की इंट्रोडक्शन क्या है? हाईवे इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद आर्ट ऑफ डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स. हाईवे इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग साइंस की वो शाखा है जिसमें हम रोड्स की डिज़ाइनिंग, उनकी कंस्ट्रक्शन और उनकी मेंटेनेंस के बारे में स्टडी करते हैं कि रोड्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है, कंस्ट्रक्शन के बारे में मेंटेन कैसे किया जाता है. तो ये सारी हम जो स्टडी करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग में करते हैं. द टर्म रोड्स रेफर टू अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. रोड्स क्या हैं? रोड एक तरह का स्ट्रक्चर है जो मैन्स, मटीरियल्स यानी कि गुड्स और एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में सहायता करता है, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. इंसान एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ट्रैवल कर सकता है बाय द रोड्स. Highway engineer, the gentleman who looks after the design, construction and maintenance of road is called a highway engineer. Highway engineer कौन है? Highway engineer एक शख्स है जो रोड्स की प्लानिंग, उनकी डिज़ाइनिंग, उनकी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का सारा काम देखता है. रोड्स को प्लान कैसे करना है, उसके बाद उनको कैसे डिज़ाइन करना है, आगे जो हमने प्लानिंग किया उसको डिज़ाइनिंग कैसे, उनकी डिज़ाइनिंग कैसे करनी है. डिज़ाइनिंग के बाद रोड की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करना है, तो रोड की कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आएगा, कैसे कंस्ट्रक्शन करनी है और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है. तो ये सारा काम जो है हाईवे इंजीनियर की देखरेख में होता है. नेक्स्ट आ जाता है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ रोड्स इन इंडिया. हिस्ट्री ऑफ रोड्स इन इंडिया में जाने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हाईवे होता क्या है. हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाईवे क्या होता है. हाईवे एक रोड होता है जो दो सिटीज़ को ज्वाइन करता है आपस में, मतलब दो शहरों को जोड़ने वाला जो रोड होता है उसे हम हाईवे कहते हैं. और ये ज़्यादातर 2 लेन और 4 लेन का रोड होता है. बहुत ही वेल कंस्ट्रक्टेड रोड होता है ये, जिस पे व्हीकल्स जो हैं वो बिना किसी दिक्कत के एकदम कंफर्ट और ईज़ के साथ बहुत ही हैवी लोडेड व्हीकल्स जो हैं मूवमेंट कर सकते हैं इस रोड पे बिना किसी दिक्कत के. मतलब अगर आप ट्रक्स को लोड करके या फिर जो हैवी लॉरीज होती हैं उनको अगर लोड करके इस रोड पे चलाओगे, हाईवेज़ पे चलाओगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये बने ही इसलिए होते हैं कि हर तरह की गाड़ी जो है इन पे चलाई जा सके. तो आप इस पे हर तरह का जो व्हीकल है लोड करके चला सकते हैं. और इस पे आप गाड़ियाँ चला सकते हैं लगभग 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. हाईवेज़ पे आप 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ियाँ चला सकते हैं. हमारे इंडिया में लगभग 400 नेशनल हाईवेज़ हैं जिस पे 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ियाँ चलती हैं. ऑन द अदर हैंड हमारे पास है एक्सप्रेसवेज़. एक्सप्रेसवेज़ क्या होते हैं? एक्सप्रेसवेज़ हाईवेज़ को ही मॉडिफाई करके आगे बनाया जाता है. हाईवेज़ को मॉडिफाई करके आगे जो बनाया जाता है स्ट्रक्चर, उसको हम बोल देते हैं एक्सप्रेसवेज़. एक्सप्रेसवेज़ एक ऐसा रोड है जिस पे हम बहुत ही हाई स्पीड पे गाड़ियाँ जो हैं चला सकते हैं. ये होता है 6 और 4 लेन्स का. ज़्यादातर हाई एक्सप्रेसवेज़ जो होते हैं वो 6 या फिर 4 लेन्स के होते हैं. और इस पे आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं. मतलब इस पे हाई स्पीड में व्हीकल्स चलते हैं. आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी इस पे चला सकते हैं, जो कि आप हाईवे पे नहीं चला सकते. हाईवे पे ओनली 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं. हमारे इंडिया में लगभग 50 एक्सप्रेसवेज हैं. आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है वो इंडिया का बिगेस्ट एक्सप्रेसवे है.
चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे रोड्स की हिस्ट्री पे। हिस्ट्री ऑफ रोड्स इन इंडिया। रोड्स की क्या हिस्ट्री है हमारे इंडिया में? फर्स्ट है, द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन इज लिंक्ड विद द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। मतलब हमारे रोड्स की हिस्ट्री जो है, उनकी डेवलपमेंट जो है, वो कहीं ना कहीं इंसान के साथ लिंक करती है। मतलब जब इंसान आया था दुनिया पे, तब उसको धीरे धीरे अपनी ज़रूरतें महसूस होने लगी थी, और एक ज़रूरत उसे रोड की भी महसूस हुई थी कि उसको एक जगह पे दूसरी जगह जाने में दिक्कत आती थी। तो उसको एक सरफेस चाहिए होता था एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, एक एग्जैक्ट सरफेस जो उसको ईजिली एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर दे। तो जब इंसान आया था तो उसे धीरे धीरे रोड्स बनाने की ज़रूरत महसूस हुई थी। पुराने समय में जो रोड्स बनते थे वो इतने हार्ड नहीं होते थे, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे एज़ कम्पेयर टू नाउ, इतने डेवलप्ड नहीं होते थे, विकसित नहीं होते थे। तो उस समय पे जो रोड्स होते थे वो कच्चे रास्ते होते थे, रफ रोड्स होते थे, जो इंसान खुद बनाता था एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। द फर्स्ट ओल्डेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल वाज फुटपाथ। पुराने समय में जो सबसे पहला माध्यम था ट्रांसपोर्ट का वो था फुटपाथ। मतलब इंसान पैदल चल के जाता था, पैदल चलने वाला जो रास्ता होता था उसको हम बोलते थे फुटपाथ। तो इंसान हर जगह पे पैदल चल के जाता था, क्योंकि उस समय गाड़ियाँ नहीं होती थी, व्हीकल्स नहीं होते थे, तो इस वजह से पैदल चल के जाता था। उस समय में इंसान शिकार के लिए जाता था या फिर मछली पकड़ने के लिए, यानी कि फ़िशिंग के लिए जाता था, तो उसको घर से बाहर निकलना पड़ता था। तो ज़्यादातर शिकार के लिए वो जाता था जंगलों में, और फ़िशिंग के लिए वो जाता था नदी के किनारे। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको एक माध्यम चाहिए होता था, एक सरफेस चाहिए होता था जिस पे ट्रैवल करके या फिर जिस पे मूवमेंट करके वो एक वहाँ तक पहुँच सके इजीली। तो उसी सरफेस को उस टाइम पे रोड कहा जाता था, रास्ता कहा जाता था, जो रफ होता था, कच्चा रास्ता होता था। पीपल यूज एनिमल फॉर ट्रांसपोर्ट विच रिक्वायर्ड ब्रिडल पाथ ऑफ ग्रेटर विड्थ एंड हाइट। पुराने समय में इंसान जानवरों का यूज़ करता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब इंसान जब पैदल चलता था पुराने समय में, तो उसको धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि वो ज़्यादा एरिया जो है पैदल चलते चलते कवर नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो उसकी एनर्जी लॉस होती है, एक उसका टाइम वेस्ट होता है। तो फिर धीरे धीरे इंसान ने यह महसूस करना स्टार्ट किया कि वो जानवरों को यूज़ करे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो उस टाइम पे जानवरों को यूज़ किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली पहुंचने के लिए, बिना किसी टाइम की वेस्टेज के और बिना एनर्जी की वेस्टेज के। और इंसान उस पर सामान भी लोड करके लेके जाता था। तो उसके बाद आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील, एनिमल ड्रॉन कार्ट्स कंटिन्यू टू बी द पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। जैसे पहिए की खोज हुई, पहिए की खोज के बाद इंसान ने एनिमल्स को यूज़ किया, एक लकड़ी का स्ट्रक्चर बना के एनिमल्स के साथ अटैच कर देते थे, जिससे एक व्हीकल बन जाता था, टेम्पररी व्हीकल, जिसको हम बोल देते थे बग्गी या फिर घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी। तो उस पर क्या होता था, इंसान अपना सामान जो था, हैवी सामान होता था कोई भी, या फिर कोई भी सामान, उसको लोड करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। तो ये जो एनिमल ड्रॉन कार्ट्स होते थे काफ़ी लॉन्ग समय तक, मतलब लंबे समय तक चले थे। तो एनिमल ड्रॉन कार्ट्स नीड हार्ड सरफेस टू मूव। द फर्स्ट हार्ड सरफेस वॉज डिस्कवर्ड इन मेसोपोटामिया एट अबाउट BC 300 BC। एनिमल ड्रॉन कार्ट्स जो हैं, इनको चलने के लिए एक हार्ड सरफेस चाहिए होता था, सॉफ्ट सरफेस पे नहीं चल पाते थे, तो हार्ड सरफेस चाहिए होता था। तो फर्स्ट हार्ड सरफेस जो है वो सबसे पहले बना था मेसोपोटामिया में एट अबाउट 300 BC। ये देखिए, जैसे ये घोड़ा गाड़ी है इस पिक में दिखाई गई, वैसे ही पुराने समय में एक टेम्पररी व्हीकल्स बनाए जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। पुराने समय में लोग सबसे पहले साइकिलों पे सवारी करना स्टार्ट करते, मतलब पुराने समय में सबसे पहले व्हीकल आए थे साइकिल्स। स्टार्टिंग में लोग साइकिल्स पे अपने काम पे जाते थे, जॉब्स पे जाते थे, ऐसे कच्चे रास्ते हुआ करते थे। इंडियन रोड। India has a large road network of over 3.314 million kilometer of roadway, making it third largest road network in the world. इंडिया जो है
उसमें 3.314 मिलियन किलोमीटर का रोडवे नेटवर्क है, जो उसको पूरे वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट रोड नेटवर्क बनाता है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन फॉर हाईवे प्लानिंग। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं फॉर हाईवे प्लानिंग, जैसे कि फर्स्ट जयकर कमेटी 1927, सेंट्रल रोड फंड 1929 और इंडियन रोड कांग्रेस। जयकर कमेटी ने अपनी इंडियन रोड कांग्रेस जो है उसको जयकर कमेटी ने रेकमेंड किया था फर्स्ट। और नेक्स्ट है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सारी हाईवे और प्लानिंग की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्ट के माध्यम। रेलवेज़ और हाईवेज़ के अलावा ट्रांसपोर्ट के 3 और माध्यम हैं। फर्स्ट है हमारा रोडवेज़ और हाईवेज़ के अलावा फर्स्ट है हमारा रेलवेज़, वाटरवेज़ और एयरवेज़। इस पिक में आपको शो किया गया है माध्यम जो मैंने आपको अभी बताए। फर्स्ट है रोडवेज़, सेकंड है एयरवेज़ और थर्ड है वाटरवेज़। Introduction to other modes of transportation. The transportation by the air is the fastest among these modes of transportation, while water is the slowest. जो एयरवेज वाला ट्रांसपोर्टेशन मोड है उसको सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मोड माना जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा तेज माध्यम माना जाता है उसको ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं, जहाँ एयर ट्रांसपोर्टेशन के जो भी व्हीकल्स होते हैं वो हमको एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि लार्ज डिस्टेंस पे, जैसे कि आपको जाना हो किसी फॉरेनर कंट्री, इंडिया से किसी फॉरेनर कंट्री जाना है तो आप बाय बस, जब बाय रोड, बाय ट्रेन आप नहीं ट्रैवल कर सकते इतना एरिया, आप थक जाओगे अगर इतना एरिया आप ट्रैवल करोगे लार्ज डिस्टेंस में। आप ट्रेन के द्वारा जाओगे या रोड के द्वारा तो आपको काफ़ी दिन भी लग जाएंगे, जैसे कि 4-5 दिन लग जाएंगे, कई बार 1 हफ्ता तक लग जाता है। तो ऐसी जगह पे पहुंचने के लिए आपको सबसे फास्टेस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन मोड प्रोवाइड किया गया है वो है एयरवेज, जो आपको कुछ ही घंटों में इतने लार्ज डिस्टेंस को कवर करने में सहायता करता है, मतलब इजीली पहुंचा देता है आपको इतने लार्ज डिस्टेंस पे। इसलिए इसको सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। और सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में भी ये हेल्पफुल होता है, अगर दूसरी कंट्री में आपको सामान जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो। लेकिन आप इसमें हैवी मशीनरी लेके नहीं जा सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। और नेक्स्ट आ जाता है आपका वाटरवेज़। उसी तरह वाटरवेज़ को सबसे स्लोएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, क्योंकि जो हम पानी के माध्यम से अगर कहीं पे जाएं, जैसे कि शिप्स के द्वारा, तो हमें काफ़ी समय लग जाता है एज़ कम्पेयर टू एयरवेज़। जितना फास्ट एयरवेज़ है उतना ही ज़्यादा स्लो है वाटरवेज़। लेकिन वाटरवेज़ का एक फ़ायदा है कि अगर आपको कहीं पे कोई मशीनरी लेके जानी है, हैवी मशीनरी, जो आप रोडवेज़ के द्वारा किसी ट्रक में लोड करके नहीं लेके जा सकते या फिर ट्रेन के द्वारा नहीं लेके जा सकते, तो उस केस में क्या होता है, जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना हो तो आप शिप्स में जो है हैवी मशीनरी लोड करके लेके जा सकते हो। ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है और ईज़िली मूव भी हो जाता है। और इनको हम पैसेंजर्स के लिए भी यूज़ करते हैं, यात्रियों के लिए, टूरिस्ट पर्पस के लिए, ट्रैवलिंग के लिए भी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे रेलवेज। द रेलवे नेटवर्क विच कैरी रेल लोकोमोटिव्स एंड रेल वैगन्स ऑन रेलवे ट्रैक हैव बीन डेवलप्ड मेनली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन एंड अर्बन ट्रैवल। रेलवे नेटवर्क जो है ये बनाया गया है लोकोमोटिव्स की मूवमेंट के लिए, मतलब ट्रेन्स की मूवमेंट के लिए, रेल वैगन्स की मूवमेंट के लिए। तो ट्रेन्स के द्वारा भी आप लार्ज डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकते हैं और इस पर आप लार्ज क्वांटिटी में जो मटेरियल होता है उसको लोड करके आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि ट्रेन्स जो होती हैं काफ़ी लंबी होती हैं तो इसमें काफ़ी मात्रा में सामान आ जाता है। और अगर आपको नियर बाय सिटीज़ या कंट्रीज़ में जाना हो तो आप ट्रेन्स के द्वारा जा सकते हैं।